क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बाइक से जा रहे युवक पर चाकू से हमला। मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर संपूर्ण जिले में हुए अनेक भव्य आयोजन। संदेहास्पद परिस्थितियों में युवक की मौत। नाबालिग ने खाया जहर, कारण अज्ञात। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जवेरा की, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते एक बाइक सवार पर चाकू से हमला किया गया है। दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत चाकूबाजी का मामला सामने आया है। जवेरा निवासी अजय पटेल पिता श्यामलाल पटेल, जो कि मछली लेने के लिए जवेरा से कलेरा जा रहे थे, बीच रास्ते में बिदारी के टेक के समीप एक बाइक पर दो युवक आए और ताबड़तोड़ चाकू बरसाए। लगभग आधा दर्जन चाकू से घाव मारे गए हैं। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक का कहना कि वो कुछ समझ नहीं पाया, वह जा रहा था, मछली लेने जा रहा था। इसी बीच एक बाइक आई। पहले चलती बाइक पर चाकू से हमला किया गया। जैसे ही उनके द्वारा बाइक रोकी गई, और भी अधिक हमले तेज हो गए, जिसके चलते वह मौके से भाग निकले और उनके द्वारा अपना इलाज अब दमोह जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। काफ़ी बड़ी और गंभीर घटना है, जहाँ चलती बाइक पर बाइक सवार को चाकू मारे गए हैं। युवक का नाम अजय पटेल बताया जा रहा है, जो कि जवेरा के रहने वाले हैं। काफ़ी बड़ी घटना हुई है, दिन दहाड़े ये घटना हुई है। उनका कहना है कि वे आरोपियों को नहीं जानते। अचानक से बाइक पर कुछ लोग आए, उनके द्वारा चाकू बरसाए और मौके से वह भाग निकले। क्या संपूर्ण घटनाक्रम है, आइए जानते हैं घायल युवक से। भैया क्या नाम है आपका? अजय पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? जवेरा। कहाँ थे आप? क्या हुआ आपके साथ? जवेरा से कलेरा आ रहे थे मछली लेने के लिए। वहाँ दो लोग चलती बाइक पे उन्होंने पीछे से चाकू मार दिया। किसने मारी? कौन है वो? पता नहीं कौन है। हेलमेट लगाई था और वो एक पिस्टल बांधा था। कहाँ की घटना है? ये जवेरा बेदारी टेक के नीचे मेन रोड की। किस वजह से मारे हैं आपको चाकू? को पता नहीं, जानती नहीं किस वजह से हमारी, कौन है कौन नहीं। कितने लोग आए थे? क्या दो लोग आए थे, वहाँ से उतर रहे थे, कलेरा जा रहे थे मछली में, तो उन्हें चलती गाड़ी में चाकू मारा। कितनी जगह चोट हमने लगी सोचा है? कि किसी ने मजाक किया होगा, तो हम खड़े हुए वहाँ। तो जैसे खड़े हुए तो खून देखा तो एकदम घबरा गए। फिर उन्होंने पीछे से फिर मारना चालू कर दिया। तो फिर हम वहाँ से भाग गए, दौड़ लगा दी, गाड़ी वहीं छोड़ दी। जवेरा थाना प्रभारी की ड्यूटी स्थित एक निगरानी दल में लगी हुई है, जिसके चलते वह चेकिंग में लगे हुए हैं। वहां पर लगातार समय दे रहे हैं, वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी घटना सामने है, जहां पर चलती बाइक में युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। गर्दन में भी चाकू मारे गए हैं। युवक दमोह जिला अस्पताल में भर्ती है। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं, मामले की वजह क्या निकलकर सामने आती है। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक अगजनी का मामला सामने है। खास बात यह कि पुराना जो थाना बना हुआ है, परिसर बना हुआ है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पर अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते
आग ने विकराल रूप ले लिया। जैसे ही मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, उनके द्वारा फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, वे स्थानीय व्यक्ति भी मौके पर पहुंचे। किसी तरह से आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सोलर पैनल जल चुके थे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने उनके द्वारा स्थानीय संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है बरबटी जलाशय, जहां पर काफ़ी पानी रहता है, जिससे किसानों का भी भला होता है। लेकिन गर्मी का मौसम जैसे ही प्रारंभ होता है, यहां पर किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पानी निकाल दिया जाता है। किसान के द्वारा ये जो बरबटी जलाशय है, इसके अंदर खेती की जा रही है। तीसरी फसल ली जा रही है। मूंग की ये फसल है। मोटरों से लगातार सिंचाई हो रही है। पानी की ये मोटर है, जिससे सिंचाई हो रही है। लगातार स्थानीय लोग परेशान हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में पीने लायक पानी भी यहाँ पर नहीं रहेगा। स्थानीय जो लोग हैं, साथ ही यहाँ की जो मछली पालने वाली समिति है, जिसके पास 10 साल का ठेका है, जो प्रतिवर्ष पैसा जमा करती है, उसके द्वारा लिखित रूप से दमोह कलेक्टर, दमोह पुलिस अधीक्षक एवं जल संसाधन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। वर्षों से ये शिकायत दर्ज करा रही है। हालांकि अब तक एक भी बार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते समिति के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि हर बार उनकी लाखों रुपए की मछली मर जाती है। क्या कहना है समिति के सदस्यों का, आइए आपको सुना देते हैं। भैया, क्या हो रहा है? क्यों शिकायत कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है? हम लोग महामाया मत्स्य समिति के सदस्य हैं और हमने बीज डाला है तालाब में, बरबटी जलाशय में। तो हर साल की तरह इस साल भी तालाब सूख जाएगा। और हमने SP ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सिंचाई विभाग में कंप्लेंट दी है। अब कार्रवाई होती कि नहीं होती है। वहाँ पे पानी सूख जाएगा इस साल भी, हम लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या कैसे सूख जाता है? तालाब तो काफी बड़ा है, कहाँ जाता है पानी? अब पानी का तो पता नहीं कहाँ। और ये गर्मी की खेती होती है, उसमें तो आधा पानी तो उसमें चला जाएगा, तो आधा पानी गर्मी में सूख जाएगा, फिर हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हर साल हो जाता है। कितने का बीज का नुकसान हो जाता है आपको? ये कम से कम हमारा 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। कम से कम 100 परिवार हम पलते हैं उस पर। कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर साल हमें ऐसी कंप्लेंट करते जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब तालाब की जमीन पे खेती हो रही है? खेती है। और लाइट कहाँ से आ जाती है? अब लाइट तो बिजली विभाग देता होगा भाई। लाइट कंप्लेंट कर दें तो कोई सुनने नहीं? कोई नहीं सुन रहा। हमारे पास ऐसी कई कंप्लेंट थैले में भरी रखी है। कहाँ कहाँ दी है? SP ऑफिस में दी, कलेक्ट्रेट में दी, सिंचाई विभाग में भी थी। कोई नहीं सुन रहा है। हम तालाब देख लीजिए आप, क्या स्थिति है ना। मवेशियों को पानी बचता है पीने के लिए। गांव वाले भी कहते हैं पानी नहीं बचता मवेशियों को। आप अध्यक्ष हैं, आप क्या करेंगे? अब हड़ताल करेंगे सर, इससे क्या करेंगे। उधर विद्युत मोटरें रखी हैं। चावल और गेहूँ के लिए तो है पानी, मतलब जो मूंग की खेती कर रहे हैं 10 मोटरें रखी कम कम जलाशय में। 10 मोटर रखी, ये हटवा दी जाए। हम लोग 24 घंटे वहीं रुकते हैं तालाब का। तीसरी फसल ले रहे हो? हाँ, तीसरी फसल ले रहे हैं। मामला बेहद ही गंभीर है। समिति सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण ग्रामवासियों को
इस बात का अंदेशा कि गर्मी के मौसम में मवेशी बिना पानी के कैसे जी पाएंगे। इसके अलावा ग्रामवासियों को जो आम ज़रूरत के लिए पानी की आवश्यकता होती है वह भी यहाँ पर नहीं रहेगा। ऐसे में ग्रामवासी बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होंगे। साथ ही प्रशासन पर भी दबाव होगा कि किसी तरह से इन्हें जल उपलब्ध कराया जाए। देखने लायक होगा समय रहते प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। लकी डीसीएन ने आज अपने नए प्रतिष्ठान लकी डीसीएन मोटोकॉर्प का शुभारंभ जबलपुर नाका एमपीवी के सामने किया। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों के अलावा काफी बड़ी संख्या में शहर के लोगों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। लकी मोटोकॉर्प में बिक्री के लिए इसकी आधुनिक तकनीक की जॉय बाइक जो दमोह में उपलब्ध होगी, इसकी एजेंसी का दमोह में शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अनुभव गौतम ने इस बारे में जानकारी देते हुए विस्तार पूर्वक बताया। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं। गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले। हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्या कहना चाहेंगे उस गाड़ी के बारे में और कंपनी के बारे में? जॉय आपके शहर में पहली बार आपकी सड़कों को दौड़ने के लिए आई है। तो जॉय की जो बेहोश मॉडल है वो अनब्रेकेड है। लगातार आप 130 किलोमीटर लगातार वो एक चार्जिंग पे चलती है और अनब्रेकेड गाड़ी कहीं गिरती है कहीं गिरती है तो कुछ नहीं होता। जियोग्राफर है, मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। आप एक बार जरूर आएँ जबलपुर नाके पे एमपीवी गेट के सामने। क्या फर्क है पेट्रोल गाड़ी में और इस गाड़ी में? एक चार्ज कीजिए आप, पेट्रोल भरवाने की झंझट आप 130 किलोमीटर चलिए। और आज के समय में आप देख रहे हो पेट्रोल आसमान के भाव छू रहा है। तो आने वाले समय में जैसा कि सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक बाइक का ज़माना है। पेट्रोल गाड़ियों से लोग परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इसीलिए तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि इको फ्रेंडली भी है, वातावरण के लिए बहुत सही गाड़ी है। क्या लगता है दादा के गाड़ी के बारे में आपको? गाड़ी बहुत शानदार गाड़ी है। जैसे कि आपने पूरी गाड़ी देखी, पूरी गाड़ी के मुकाबले में जॉय लाने का ये उद्देश्य है कि और भी गाड़ी जो कि लोकल बन के बिक रही है उनका कोई मतलब नहीं है। ये गाड़ी है बाकायदा बहुत शानदार इसकी चाल है, इसके चलने का जो आप एक बार इसको बता नहीं सकते। एक बार आप आइए और फ्री ड्राइव। दमोह नगर के साहू धर्मशाला से आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मां कर्मा जयंती के अवसर पर यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मां कर्मा जयंती की सभी पर कृपा बनी रहे, इसके लिए विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वजातीय बंधुओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया।
कर्मा देवी की 1008वीं जयंती है, जो कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास से मनाई जा रही है। जैसे कहा जाता है, जगन्नाथ का भात जगत पसार याद, माँ कर्मा देवी ने स्वयं अपने हाथों से बनाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथ का भात खिलाया था। उसी उपलक्ष्य में समस्त साहू समाज माँ कर्मा देवी की जयंती उसी समय से मना रही है और आज माँ कर्मा देवी की 1008वीं जयंती है। धन्यवाद। आज कर्मा माई जयंती है साहू समाज की, इस उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जा रहा है। उसके बाद भंडारे का पूजन कार्यक्रम है। जुलूस का स्वागत श्री बेस्ट महासम्मेलन द्वारा किया गया, जिसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। धन्यवाद। अरशद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज़। दमोह जिला अस्पताल में एक नाबालिग को दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि कोई युवक उसे फ़ोन पर लगातार धमका रहा था। इस बात की जानकारी परिजनों को भी लगी थी। इसी बीच नाबालिग के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया। बीती रात 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। इस घटना के संबंध में नाबालिग के परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या हो गया था? इसने चूहा मार खा रखी। काय पे? पता नहीं है काय पे से। आपको कैसे जानकारी हुई? हमको ऐसी जानकारी हुई कि एक अन्य गाँव के लड़का ने हमको फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी शादी भाई ने चूहा मार खा रखा। हम कि तेरे को कैसा मालूम? उसने काट दिया। मैंने बोला कि तुम बता कि कहाँ से है। फिर उसने काट रखा। फिर लगाया उसने 10 मिनट बाद में। फिर उसने बोला मैं भैंस खार से बोल रहा हूँ। आपकी कौन है? हमारी लड़की है। थाना कौन से लगा था आपको? थाना तेजगढ़। और ये कब की घटना है? कब खाई इन्हें? ये तो बोल रही 2 बजे 3 बजे करीब खाई उसने। पहले कहाँ लगाए थे इसको? जबेरा। जबेरा यहाँ रेफर? जबेरा से वहाँ रेफर कर दिया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत एक कर्मचारी वाहन दुर्घटना में घायल हो गया है। बताया जाता है वह घर से निकला था, फैक्ट्री आने के लिए बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी, जिसके चलते फैक्ट्री का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। परिवार के लोगों को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किस वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई है, लेकिन कर्मचारी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। आइए जानते हैं परिवार के लोगों से। इनका नाम धर्मराज पटेल है। ड्यूटी जाते हैं नरसिंहगढ़, वहीं रास्ते में कल्याणपुरा के पास पता नहीं कैसे टकराए हैं। कहाँ जा रहे थे? नरसिंहगढ़ जा रहे थे, ड्यूटी जाती फैक्ट्री। नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में जॉब करते थे। क्या नाम है इनका? धर्मराज पटेल। काय से जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे अपनी। क्या हो गया? तो पता नहीं, गिर गए हैं कि एक्सीडेंट है, कुछ समझ नहीं आया। वहाँ हम लोग पहुँचे और उनको लेके आए हैं यहाँ पर। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज़, दमोह। दमोह के किशनगंज में रहने वाला एक युवक जो कि नरसिंहगढ़ गया था, बाद में घर नहीं पहुंचा। देर रात्रि उसका शव सड़क किनारे देखा गया। पुलिस को मामले की सूचना लगी। पुलिस के द्वारा पहले युवक के संबंध में जानकारी ली। परिवार के लोगों को भी जानकारी दी गई। युवक को जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। हालांकि इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। परिवार के लोग कोई स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कैसे युवक की मौत हुई है। पुलिस के द्वारा
मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना कहाँ के रहने वाले हो? किशनगंज ये कौन है आपके? हमारा भतीजा है क्या नाम है इनका? जगमोहन। क्या हो गया इन्हें, कहाँ गए थे, क्या हुआ? ये नरसिंहगढ़ गए थे, तो अब वो हमको मालूम नहीं रहा उधर से क्या हो गया, और हम तो यार हम भागे गार्डन से, जो लोग हमें पता मिलो जब हम भागा होते से ऐसे। कहाँ गए थे? ये नरसिंहगढ़ गए थे। काय के लिए गए थे? अब मालूम नहीं है कि काय के लिए गए रहेगी, हम गार्डन में थे, हमें जब पता लगाया उनने, जब हम भगा होते से हमने कि उन्हें फ़ोन लगाया अगले आदमी ने कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो भी नहीं हमको मिला, हम एक भाग गया होते से। कहाँ की घटना है? ये गुप्ता के थोड़ी नहीं हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पुलिस जांच में स्पष्ट होगा कि युवक की मौत की वजह क्या है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी साहू समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मां कर्मा देवी की जयंती मनाई गई। भव्य शोभा यात्रा धर्मशाला से प्रारंभ हुई। खास बात यह कि विशेष पूजन विधि विधान से संपन्न हुआ। नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए सिद्ध क्षेत्र पटेलिया धाम जगदीश स्वामी मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान जगदीश स्वामी का पूजन अर्चन के साथ यात्रा का समापन हुआ। इस कार्य का मुख्य अतिथि भाजपा नेता अभिषेक देव भार्गव मौजूद रहे। आज के समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम सभी लोग आपस में एक संगठन के रूप में संगठित होकर रह सकें। संगठित होना किसी से लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है कि भैया संगठित रहो, लड़ाई झगड़े के लिए संगठित नहीं होना। आपस में हमारे और आपके मन के भाव अच्छे रहे, आपके और हमारे मन में प्रेम बना रहे, इसके लिए आज का समय संगठित होकर रहने का। जब आप लगातार एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तब आपको एक दूसरे के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। हमारी समस्याएं, हमारे दुख जब हम अपने समाज के अंदर लोगों से बांट। इस अवसर पर समाज के पूर्व अध्यक्ष गोकुल साहू, मुन्नालाल साहू, श्रीराम साहू, विवेक साहू, नितिन साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देवी की उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने माँ भक्ति कर्मा देवी जयंती के शुभ अवसर पर अपनी शोभा यात्रा निकाली, जिसमें समस्त स्वास्थ्य बंधु बड़े हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। माँ आराध्य देवी माता कर्मा देवी के कई वर्षों से लगातार हम लोग माँ कर्मा जयंती मनाते रहे और आगे भी भव्य शोभा यात्रा के साथ साथ कर्मा जयंती जन्म उत्सव मनाते रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। भटियागढ़ में साहू समाज की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मां कर्मा जयंती मनाई गई। यह आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां कर्माबाई जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। सबसे पहले समाज के लोग मंदिर में एकत्र हुए, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान पूजन अर्चन किया। दोपहर में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पीले वस्त्रों में सजी महिलाएं
सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। शोभा यात्रा भगवान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। करीब 1000 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1073 ईस्वी में कर्माबाई का जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामसाय तेल व्यापारी के यहाँ हुआ था। वह समाज सुधारक, धर्मात्मा, परोपकारी थे। उनके यहाँ शुभ नक्षत्र एकादशी को कन्या का जन्म हुआ। विद्वानों ने उसे भगवान का उपासक बताया। नाम कर्माबाई रखा गया। भक्त शिरोमणि व कर्माबाई जयंती पर साहू समाज के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चर्च समारोह एवं भव्य शोभा यात्रा के पश्चात प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन राम जानकी मंदिर में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। आज माँ कर्मा की जयंती मनाई जा रही है, क्या है? आज साहू समाज की आराध्य देवी माँ कर्मा देवी की आज जयंती है। पूरे भारत देश में संपूर्ण साहू समाज 108वीं जयंती का आज आयोजन कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में साहू समाज भटियागढ़ और आसपास के सभी सामाजिक बंधु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माँ कर्मा देवी की शोभा यात्रा का आयोजन किया है। भटियागढ़ से अन्नू। दमोनगर के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज भव्यता के साथ गोवर्धन पूजन संपन्न हुआ। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं इस धार्मिक आयोजन में। खूब जन्मोत्सव भगवान का मनाया गया। अंत में बाबा नंद ने वाल वालों को बुला करके कहा, भैया हम तो भूल गए, बोले कि हम कंस को कर देने के लिए जाते हैं प्रतिवर्ष, तो लाला के जन्म के उत्सव में ऐसे मत्सव हो गए कि भूल गए कि हमें तो कंस के यहाँ भी जाना है। समय भी निकल गया जिस तारीख में, जिस डेट में हम जाते थे। तो क्या करें? बोले जो बड़े गोप हैं, सयाने गोप हैं, उनको रखवाली पर लगा दिया गोकुल की। तो कुछ ग्वाल वालों को साथ में लिया, बैलगाड़ियों पर दूध, दही, घृत, शहद आदि की मटकियां रखी, वस्त्र आभूषण रखे जो भेंट में देना है। और बाबा नंद अपने ग्वाल वालों के साथ